क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रिहान अली है। रिहान भाई, क्या चाहते हो? कैलाशपुर को नगर पंचायत क्यों करते हो? पहले तो मैं आपका अपने गाँव कैलाशपुर में बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ कि आप मेरे गांव में तशरीफ़ लाए। देखिए मामला ये है सर कि हमारा कैलाशपुर जो गांव है जिसमें आप यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पर ये देहात विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है जी। और 93 गांव में हमारे देहात विधानसभा में सबसे बड़ा आबादी का गांव है। हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ इस गांव का मुआयना करेंगे और घूमेंगे तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल चूरमचूर हो गई है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई जो है नहीं झोड़ की जो है सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप अगर किधर को भी निकल जाओ कुत्ते बिल्लियाँ दुनिया भर का मतलब कचरा भरा हुआ पड़ा है यहाँ। तो आपने किसी उच्च लेवल के नेता को बताया कि हम लोगों की ये समस्या है? आपके विधायक है आसू मलिक साहब, आप ही के विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, क्या ये शिकायत आप लोगों ने उन तक पहुंचाई? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने इस मुहिम को शुरू करने से पहले अपनी पार्टी के सदर जनाब शौकत अली साहब से मुलाकात करके इस मामले को हमने पूरा उनको बताया था और बाकायदा उनसे लेटर भी लिखवा के लाए थे। हम पहले अपनी पार्टी से परमिशन ली थी हमने। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी जिले के विद्वान नेता हैं, चाहे वो हाजी फजलुर रहमान साहब हो और चाहे मौजूदा विधायक आसू मलिक साहब हों और चाहे प्रमुख साहब हों और चाहे कैराने के सांसद प्रदीप चौधरी साहब वहाँ तक भी पहुँचा, वहाँ तक भी हमने इस भाई विपक्ष में है, नेता का काम नहीं होने का, सत्ताधारी है प्रदीप चौधरी जी, काम हो जाएगा। दिमाग तो बड़ा लगाया। नहीं, देखिए हमें तो अपने काम से मतलब है, हमारे गांव के लोगों का भला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अपने लोगों की समस्याओं को लेके हम जरूर जाएंगे उनके पास। पार्टी एक अलग बात है, पॉलिटिक्स एक अलग है, लेकिन अगर हमारे गाँव की कोई प्रॉब्लम है और कोई सॉल्व करता है हम उसके पास जरूर जाएंगे। तो नगर पंचायत बनाने का सिर्फ यही है कि नगर पंचायत बने? देखिए नगर पंचायत बनने से सबसे मेन बात क्या है, लोगों को क्या फ़ायदा होगा? एक तो यहाँ का बजट बढ़ जाएगा। प्रधानी में तो इतना बजट है नहीं जितनी आबादी है। दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा जब आप आ रहे होंगे यहाँ नगर निगम कुमारहट्टी तक लगता है। अगर कल को खुदा न खास्ता अगर सीमा विस्तार होने लग जाए तो हमारा गांव नगर निगम में चले जाएगा और यहाँ इतने अमीर लोग तो रहते नहीं, बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, तो टैक्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हमने ये सोचा कि उससे पहले हम नगर पंचायत के लिए यहाँ आवाज़ उठाएं ताकि ये जो है नगर पंचायत बन जाए, नगर निगम से बचा रहेगा और लोगों को यहाँ सुविधा भी सोच के चल रहे हो। बिल्कुल, लोगों को यहाँ सुविधाएं भी मिलेगी। तो अब क्या चाहते हो? मतलब भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, ये काम आपने अकेले ने उठा रखा है कि आपके साथ पीछे पब्लिक भी है कि भाई हम आप लोगों के साथ, रियान भाई आप बीड़ा उठाए रखे, हम जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, या फिर आपको अकेले कोई नगर पंचायत बनाना है? क्या? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम सिपाही हैं। हम अगर अकेले भी रहे तो ये समझ लो उनका साया हमारे साथ है। और आप जानते हैं लोकसभा में कि 545 एमपीओ में वो अकेले एमपी हैं, उनके साथ भी कोई नहीं रहता। ऐसे हम भी मजलिस के लोग हैं, हमारे साथ पूरे इस मिशन में मेरे साथ सब कंधा से कंधा मिला के चलने वाले अगर कोई शख्स है वो इफ्तिकार भाई हैं। हमारे जैनी पार्टी के सीनियर नेता भी हैं, जहाँ भी मैं गया साये की तरह मेरे साथ रहे। और हमने MIM वालों ने इस पीढ़े को उठा रखा है कि जब तक ये काम ना हो जाए और हमारे गाँव के लोगों को सफाई की व्यवस्था जहनी बहाल ना करा दिया जाए, हम इस काम में लगे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अगर हर जगह सुनवाई नहीं हो रही, आप सोच रहे हैं कि नगर पंचायत बन जाए, आप विधायक के पास भी गए, MP के पास भी गए, प्रमुख के पास भी गए और फिर आपकी समस्या सुनी भी नहीं जा रही है। आप उस विधानसभा क्षेत्र से आते हो जिसके विधायक बड़े चर्चित है, पूरे उत्तर प्रदेश में ही कहूँगा मैं तो, सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चित है। कहते हैं कि बड़े विधायक है, विधायक आम वाले नहीं है जैसे आम विधायक होते हैं, ऊपर लेवल तक बात है। क्या कभी आप लोगों ने कहा कि आसू भाई हमारा काम करा दीजिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें अल्लाह के घर की उम्मीद है इंशाअल्लाह जी को मायूस ना होना चाहिए। थोड़ा देर सबेर टाइम लगता है इन कामों के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है और हमारा आश्वासन तो दिया होगा ना विधायक ने, सबसे बेस्ट तो विधायक रहेंगे ना, इस काम के लिए अगर नगर पंचायत बना तो आपके विधायक रहेंगे सबसे आगे। बिल्कुल वो विधायक है ना से यहाँ ऊपर। अगर हम शासन प्रशासन के पास जाएंगे तो वो उनसे परमिशन मांगेंगे विधायक से, तो जिम्मेदार है वो इस विधानसभा के। तो हम उनके पास गए, इंशाअल्लाह उन्होंने हमको बल्कि यहाँ तक कहा कि भाई मैं आपका मामला विधानसभा के अंदर भी उठाऊँगा।
तो आपको कहा है? हाँ, आपको कहा है। दिया है कि हम उठाएंगे? नहीं, जब हम विधायक जी ऐसे ही कह रहे हो? नहीं कैमरे के सामने। देखिए, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो सच बात है, हाँ। देखो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। हमने जब विधायक जी को, मौजूदा विधायक आसू मलिक साहब को ये बात बताई कि हम ये चाहते हैं कि हमारी विधानसभा, आपकी विधानसभा, हमारी विधानसभा, इसमें कोई भी नगर पंचायत नहीं है 93 गाँवों में, बल्कि अगर आप इधर चले जाओ भेट विधानसभा में, वहाँ 2 हैं। छुटमलपुर भी बन गई है, भेट तो पहले से ही है। आपके यहाँ मैंने कहा एक भी नहीं है। तो उन्होंने, जब हम उनके पास गए और ये मैटर बताया, तो वो ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास पहला कोई ऐसा शख्स आया है, और वो भी ओवैसी के लोग, जिन्होंने नगर पंचायत की हमारे से मांग की है। नहीं तो लोग यहाँ सड़कें, नालियाँ, अब तक मेरे पास ये ले के आ रहे थे रिक्वेस्ट। लेकिन मैं आपको जो है नहीं, बाकायदा जो है भरोसा देता हूँ कि मैं इस मैटर को सदन तक उठाऊँगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, हमारे मौजूदा विधायक भी हैं, वो आश्वस्त कर दिया? बिल्कुल कर दिया भाई, मौजूदा विधायक भी हैं हमारे, और करेंगे ज़रूर हमारा काम। मजलिस के लोग जहाँ पर भी मिलते हैं, एक तो उनमें बड़ा दिल होता है, चाहे एक हो चाहे फिर 1000 हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, डंडा देकर पूरा रखते हैं, चाहे MP हो चाहे विधायक हो, जो काम कराना है भैया कराना है। अब विधायक आसू मलिक के पास गए ये लोग कैलाशपुर के कि हमारा गांव नगर पंचायत बनना चाहिए और हम लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। एक प्रधान कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी आबादी में 20,000 की आबादी है, लेकिन वो प्रधान सुविधा नहीं दे पाता। लेकिन इन लोगों ने अजीबोगरीब खेल खेल लिया है और अब तो कह रहे हैं कि अब की बार नगर पंचायत बना कर ही रहेंगे। और विधायक आसू मलिक इनके विधानसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को विधानसभा तक उठाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखना और वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपको किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।